कि धार्मिक ग्रंथों पर आपकी क्या राय है और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सके? देखो, हमारे सदगुरु की कृपा से जी यही कलि कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय रामई, संतत सुनहि राम गुण ग्रामई। जी हमारे गुरु महाराज ने रामायण के प्रति जी श्री रामचरितमानस तुलसीदास ने जो बनाया है, ऐसी रामायण बहुत सारी है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। 7 कोटि रामायण है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने हमको एक रामायण का ग्रंथ दिया, तो अभी हमारे पास में है, और ये कहा कि इसके आप अभ्यास करें। तो हमारे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज दिया है तो वही श्रेष्ठ हो सकता है। जी जो गुरु दे हमें, तो ज्ञान। उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो तब से हमारे दिल में ये आया कि नहीं, श्री रामचरितमानस ही श्रेष्ठ है अपने लिए, और ग्रंथों की भी गरिमा होती है। जी वो ग्रंथों का हम ये नहीं कहेंगे भाई शिव पुराण ये है कि फलाना ये है, नहीं, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। लेकिन जो जिसका भाव जहाँ फिट हो जाता है, उसके लिए वो श्रेष्ठ होता है। जी तो हमारे लिए रामायण ग्रंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो श्री रामचरितमानस जी यानी मनुष्य के रूप में चरित्रार्थ करके दिखाया गया है जी कि राम का क्या कर्तव्य है, बेटे का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, सेवक का क्या कर्तव्य है। ये प्रैक्टिकल करके रामायण में चरित्र लिखा गया है, जी यानी करके दिखाया गया है, केवल बोलने की बातें नहीं है। तो करके दिखाते हैं वो श्रेष्ठ होता है। जी जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप हमारे यहाँ मेजबान आए जी और हम सुबह से शाम तक भोजन की बातें करें जी कि भाई मिठाई ऐसी होती है, नमकीन ऐसा होता है, पूरण ऐसी होती है, आप दिन भर सुनते सुनते बोर हो जाओगे। जी और आप कहोगे महाराज जी बंद कीजिए, थोड़ा दाल रोटी चावल सब्जी का अरेंजमेंट लगाइए, ताकि ये खाएंगे तो हमारी भूख जाएगी। ये बातें हैं। तो जो भी बातें हैं वो केवल ये ऐसी है जो हम सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो है जो अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से जो साधना करके दुनिया को दिखाते हैं, वो चरित्र श्रेष्ठ है। इसके लिए राम जी श्रेष्ठ है, रामायण श्रेष्ठ ग्रंथ है। और ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सके? वो श्रीमद् भागवत गीता, जी ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई है। जी इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय है। जी तो वो संसार में रह के, अब संसार में कौन है? अर्जुन है। जी और परमार्थ में कौन है? कृष्ण भगवान है। और यहाँ पे कौरव और पांडव का झगड़ा है, जी अच्छाई और बुराई का झगड़ा चल रहा है। जी अब अच्छाई और बुराई के अंतर्गत में परमात्मा है। जी अब परमात्मा क्या करते हैं कि गीता के माध्यम से जी आपको वो ज्ञान देते हैं, और हम ज्ञान से बुराई को हटा सकते हैं। जी सत्य का ज्ञान होगा तब आप सत्य असत्य को दूर करोगे, जी सच्चे का ज्ञान आएगा तो आप बुराई को दूर करोगे। जी आपको अंदर मालूम पड़ जाए कि ये फलाना व्यक्ति गलत है, आपको ज्ञान होगा तभी त्याग करोगे ना। जी और ज्ञान नहीं हुआ, जब तक उससे संपर्क में रहते रहोगे आपका नुकसान होता रहेगा। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति गलत है, आप त्याग कर। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुना के अधर्म के प्रति लड़ने की उसके अंदर प्रेरणा देते हैं कि आप लड़िए, क्योंकि बुराई से अगर हम हट जाएंगे, लोग कहते हैं कि राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं राजनीति करना ही चाहिए। जब बुरे व्यक्ति कभी बैठे हुए हैं तो उसको हटाएंगे तभी तुम्हारे पे राम राज्य आएगा। जी तो राम राज्य लाने के लिए बुराई को, रावण को हटा के राम को बैठाना पड़ेगा, बुराई को हटा के अपने को अच्छा को रखना पड़ेगा। तो राजनीति करना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? धर्मयुक्त होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान देकर गीता का 700 श्लोक के माध्यम से और लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक छोटा सा उदाहरण कि स्वामी विवेकानंद, तो वहां पे स्कूल था, तो स्कूल में सबके चित्र लगे हुए थे, ऋषि मुनि महात्माओं के, बड़े राजा महाराज, हाँ, महापुरुषों के। तो एक बार मास्टर को प्रश्न किया एक विद्यार्थी
बोले गुरुजी ये स्वामी विवेकानंद महात्मा है कि कौन है? बोले महात्मा जी है। तो महात्मा जी की मुद्रा कैसे होना चाहिए? ऐसी संन्यास। बैठक की, ऐसी जी बैठक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कैसे खड़े हैं? ऐसे ऐसे खड़े हैं। जी तो बोले ऐसे तो सूर्य महावीर खड़े रहते। बोले ऐसा क्यों खड़े हैं वो? तो गुरु महाराज ने उसको तुरंत उसका उत्तर दिया कि स्वामी विवेकानंद ऐसे क्यों खड़े हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते अपने मुद्रा के थ्रू कि हे बुराई तो कितने भी आ जा, हम सामना करने के लिए तैयार है। तो बुराई से हमको डरना नहीं चाहिए, और बुराई का अगर हम सामना करेंगे तो बुराई दूर होगी। इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए या धर्म अपने उद्धार के लिए गीता ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। जी